अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे अंडा टमाटर की सब्ज़ी। जिसके लिए हमें चाहिए, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। पहले स्पाइसेस देख लीजिए। ये 1 चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर है, रेड चिली पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1 चाय का चम्मच ही हमें पास धनिया पाउडर है। इसमें 2 बड़े टमाटर चाहिए जिनको हमने छील लिया है और चॉप कर लिया है। 4 अंडे जाएंगे इसमें। हरी प्याज जाएगी तकरीबन आधा पाव जितनी है। इसके ग्रीन पार्ट्स भी जाएंगे और वाइट पार्ट भी जाएगा स्लाइस करके। 2 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पुदीना चॉप कर लिया है और 1 चाय का चम्मच भर के ये जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट है। आप सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। मेरे घर में हरा मसाला इसी तरह पिसा रखा होता है तो मैं यही ऐड कर रही हूँ। और हमें आधा कप ऑयल चाहिए, हमने जो एक पतीले में डाल लिया है। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चूल्हा जला लेते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही जल्दी पक जाएगी ये। चूल्हा हमने जला लिया है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। नहीं सॉरी, पहले हम प्याज ऐड करेंगे। जो हमारी ये वाइट प्याज है, वाइट पार्ट है ग्रीन अनियंस का। अब हम इसे फ्राई करेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। इनको बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी देन हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। हमारी ये प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, ये ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। मेरे पास हरा मसाला है 1 चाय का चमचा, मैं वो ऐड करती हूँ। इसमें चिली पेस्ट भी मिला हुआ है, ग्रीन चिली। तो अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जिंजर गार्लिक पेस्ट के जाते ही मसाले के भुनने की। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छे से हिलाते रहें ताकि सब जगह से इवनली कुक हो हमारी प्याज। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये मेरे पास टमाटर हैं चॉप किए हुए, ये सारे टमाटर चले गए। 2 टमाटर लिए थे मैंने बड़े, छिलका उतार के उसको चॉप कर लिया है। छिलके बहुत ही बुरे लगते हैं इस सब्ज़ी में बीच में आते हुए, तो प्लीज़ ज़रूर छिलका उतार के चॉप कीजिएगा। बॉईल करके कर लें, छिलका जला के कर लें, या नहीं अगर आप फ्रीज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि टमाटर को फ्रीज़र से निकालें और फ़ौरन ही वो छिलका उतर जाता है उसका हाथ से। एंड देन आप उसको चॉप कर लें। ये हमने टमाटर डाल दिए, ये हम सारे मसाले डाल रहे हैं जिसमें हमारे पास ज़ीरा है, लाल मिर्ची, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, तमाम मसाले चले गए। अब हम इसको हल्का सा भूनेंगे। जब हमें तेल नज़र आने लगेगा, मसाला भुन जाएगा, तो हम इसमें ग्रीन पार्ट डाल देंगे प्याज का, हरी प्याज का। इसको हमने बस 2 मिनट के लिए भूनना है कि मसाला ज़रा सा पक जाए और हमारा तेल ऊपर आ जाए। बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, ज़्यादा नहीं भून देना है। ये टमाटर प्याज हमें ऐसे ही दिखने चाहिए बिकॉज ये सब्ज़ी है, मसाला ज़्यादा नहीं भून दीजिएगा। अब हम इसमें हमारी हरी प्याज ऐड कर रहे हैं। ये जो हमारा ग्रीन पार्ट था, ये तकरीबन मेरे पास आधा पाव जितनी हरी प्याज थी, ये पूरा डाल दिया है मैंने। इसको ज़रा भूनेंगे। थोड़ा सा ये कुक हो जाएगा, देन हम इसमें फेंट के अंडे ऐड कर देंगे। बस 2 से 3 मिनट में ये सब्ज़ी हल्की सी सॉफ्ट होगी। हमारी ग्रीन अनियंस हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। ग्रीन ग्रीन ही रहनी चाहिए, इसी तरह अच्छा खिला खिला से सब्ज़ी का कलर होना चाहिए। ओवर कुक नहीं करना है अपने सब्ज़ी को। हमारी सब्ज़ी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने अंडे हमारे फेंट लिए हैं, 4 अंडे। अब हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से सब्ज़ी को फैला लीजिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हरी प्याज की और तमाम मसालों की। अब हम इसमें अंडे डाल रहे हैं। 4 फिटे हुए अंडे डालने हैं आपने इस क्वांटिटी की प्याज में, ठीक है। अब हम इसको कुक करेंगे। अंडे हमारे पकेंगे
आपने इसको मिक्स कर देना है, ये ना हो कि अंडे के बड़े बड़े पीसेस हो जाए, मिक्स हो जाएगा जैसे कि खागीना में मिक्स होता है, बिल्कुल उसी तरह। हम हरी प्याज के साथ बना रहे हैं। अब इसको 2 मिनट हम कुक करेंगे। हमारा अंडा अच्छे से इसमें जाके कुक हो गया है। अब हमारी सब्ज़ी रेडी है। हम इसमें पुदीना डाल रहे हैं जो हमने 2 टेबलस्पून चॉप करके रखा था। बस अब आप इसको नॉर्मल घर की चपाती के साथ सर्व करें, नाश्ते पे पराठों के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। न्यू व्यूअर्स, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।